हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग देखो देख लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का सबसे हार्ड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, ये सिंकिंग फंड मेथड हम लोग देख लेते हैं। सिंकिंग फंड मेथड होता क्या है? देखो, सिंकिंग फंड मेथड में ना सिंकिंग फंड अकाउंट ओपन करना पड़ता है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसे क्रेडिट किया जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक है, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ये सिंकिंग फंड मीन्स व्हाट? सिंकिंग फंड मतलब एक फंड। ठीक है, फंड मतलब तो जानते हो। फंड क्यों क्रिएट किया जाता है कंपनी के द्वारा? फंड क्रिएट करने से वो अमाउंट सेपरेट रह जाएगा, इसीलिए तो सिंकिंग फंड क्रिएट कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा और सिंकिंग फंड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट से एसेट को क्रेडिट नहीं किया जाता है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट से एसेट को क्रेडिट किया जाता है, माने डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, हाँ, डेप्रिसिएशन का हम लोग एंट्री क्या करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना, मैंने एसेट को घटा देना। इसके पहले जितना भी हम लोग मेथड देखे हैं उसमें एसेट को घटा दिया जाता था, लेकिन इस मेथड में ना एसेट को माइनस नहीं किया जाता, एसेट का वैल्यू को डिक्रीज नहीं किया जाता है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट को अलग से ट्रांसफर करके रख दिया जाता है। इसके पहले का जितना भी हम लोग मेथड देखे, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, उसमें हम लोग एंट्री क्या कर रहे थे? एसेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो इसमें नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड हो जाएगा और फिर वो जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया सिंकिंग फंड में, उस अमाउंट को ना फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, कहीं लगा दिया जाता है। एक्चुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। समझ में आ रहा? तो इन्वेस्ट करने से क्या होगा? उस पैसा को यदि हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं लगा देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। ठीक है, और वो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ना, वो इंटरेस्ट को फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मतलब री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फिर से। बात समझ में आ रहा ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो सिंकिंग फंड अकाउंट, इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड, मैंने क्रेडिटेड एवरी ईयर टू दिस अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं हर साल इस अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है? और इसमें देखो, उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, वो जो सिंकिंग फंड का अमाउंट है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर देखो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड, जो इंटरेस्ट मिला उसको फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इंटरेस्ट का अमाउंट को सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट जो मिला उसको भी फिर सिंकिंग फंड में अलग से रख दिया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो क्या होता है। इधर पहले देखो, फिर देखो, व्हेन एसेट इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट देन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, मतलब एसेट जब रिप्लेस करना है, ये हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? एसेट का तो एक लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद एसेट को बेच दिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्रैप दाम में बेच दिया जाएगा, उसके जगह फिर दूसरा एसेट परचेज कर लिया जाएगा। तो पुराना एसेट को बेच करके नया एसेट जब हम लोग खरीदेंगे तो पैसा चाहिए, तो उस टाइम ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है ना, उसको सेल कर दिया जाता है। सेल करके पैसा क्या जुगाड़ कर लिया जाता है और फिर नया एसेट परचेज कर लिया जाता है। बात समझ में आ रहा? तो जब एसेट ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट होता है तब इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया जाता है और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, वो जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको फिर कहाँ? सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें दो अकाउंट है सिमुल्टेनियसली, दो अकाउंट, एक है सिंकिंग फंड, एक है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसमें पहले पैसा ट्रांसफ़र करके लाएंगे, कौन वाला पैसा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो, फिर यही पैसा ना हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देंगे। एक हो गया फंड, ठीक है, एक हो गया इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्ट किए हैं, दिस इज द अदर अकाउंट, दूसरा अकाउंट।
ये जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना। ये जो इंटरेस्ट मिला ना, ये इंटरेस्ट फिर इसमें नहीं डाल के उसको सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर दिया जाता है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि उसके कारण ही तो इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हर साल डिप्रिसिएशन का अकाउंट किस में आता है? सिंकिंग फंड में। ठीक है, सिंकिंग फंड में हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सेकेंड ईयर से क्या होगा जानते हो? इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसमें आएगा। अब सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये दोनों अमाउंट को फिर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा? हाँ, फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ जाएगा, और डिप्रिसिएशन तो ट्रांसफर होकर आता ही है सिंकिंग फंड में, ये फिर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब लास्ट ईयर में, लास्ट में जिस साल हम लोग को एसेट परचेज करना है, पुराना एसेट को बेच करके नया एसेट खरीदना है, उस साल ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको सेल कर दिया जाता है, और सेल करने से जो पैसा आता है उस पैसा से नया एसेट खरीद लेते हैं। अब ये जो सेल किए, इन्वेस्टमेंट जो सेल किए, इसमें हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो। यदि ज़्यादा दाम में सेल करेंगे, माने जितना उसका वैल्यू है उससे यदि ज़्यादा दाम में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और यदि कम दाम में सेल किए तो होगा लॉस। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो इधर देख लो, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट करते हैं लास्ट में, और इंटरेस्ट भी इसमें क्रेडिट होता है। और लास्ट में क्या होता है जानते हो? ये जो सिंकिंग फंड का बैलेंस है, एसेट का जो बैलेंस है, एसेट का जो डेबिट बैलेंस है, वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैंने सिंकिंग फंड का, ठीक है, बैलेंस्ड हो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एसेट में, या एसेट का बैलेंस्ड हो ट्रांसफ़र किया जाता है सिंकिंग फंड में, जो बोलो। और यदि सिंकिंग फंड में कुछ बैलेंस बचा उसको प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सिंकिंग फंड टेबल्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंकिंग फंड टेबल से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम लोग को गुना कर देना पड़ता है, ये सिंपल है। नेक्स्ट देखो हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे? ठीक है, हाँ देखो फर्स्ट ईयर एंड का जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट ईयर एंड में देखो ये जर्नल एंट्रीज तुम लोग लिख लेना, और इसको थोड़ा याद भी करोगे, समझ लो। देखो फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन का अमाउंट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लॉस है, ठीक है, इसीलिए डेप्रिसिएशन डेबिट टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुआ मतलब देखो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुआ मतलब सिंकिंग फंड में पैसा आया। ये डेप्रिसिएशन खर्चा था उसको क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दे। देखो सेकंड एंट्री, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसका एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कंपनी नहीं है, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में तो ट्रांसफर करते हैं ना, वो एंट्री है। थर्ड एंट्री देखो, ये हम लोग एंट्री हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर एंड का। फर्स्ट ईयर एंड में ये 3 एंट्री होगा, और एक एंट्री होगा एसेट परचेज करने का, वो तो बिगिनिंग में होता है, ये फर्स्ट ईयर एंड में हम लिखे हैं। फर्स्ट ईयर एंड में ये 3 ही एंट्री होगा। एसेट परचेज करने का तो एंट्री जानते हो, तो क्या बिगिनिंग में होगा ना। देखो फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट को फिर इन्वेस्ट किया जाएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले कहाँ ट्रांसफर किया? सिंकिंग फंड में। अब ये सिंकिंग फंड को ही, सिंकिंग फंड में कौन वाला अमाउंट है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, उसको फिर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो देखो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंकिंग फंड अलग, ठीक है, अकाउंट, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अलग अकाउंट, दोनों को, ठीक है, एक मत कर देना। सिंकिंग फंड मतलब पैसा रखना, और इन्वेस्ट करना मतलब ये फिर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ये लाइबिलिटी है। दिस इज सिंकिंग फंड इज क्रेडिट बैलेंस, ये लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। और ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दिस इज एसेट फॉर कंपनी। बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग इन्वेस्ट कर दिए तो ये एसेट है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट देखो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में ना ये 3 एंट्री होगा फर्स्ट ईयर एंड में। अब देखो सेकंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर। देखो क्या लिखे हुए हैं, लास्ट ईयर छोड़ के, लास्ट ईयर छोड़ के देखो फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट जो मिला सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में उसका एंट्री देखो, ठीक है, हाँ सेकंड ईयर से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें? सिंकिंग फंड इन्वेस्ट जो किए थे ना उसमें, इन्वेस्ट करने के कारण इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ना यहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ? पहले इंटरेस्ट मिलेगा उसका एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट का है, पैसा मिला,
और इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया। अब देखो सेकंड एंट्री, फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट मिला इसको फिर ना सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड हुआ ना, ठीक है, उसको फिर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। उसका एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब देखो सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर का थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंट्री ना, यही 3 एंट्री होगा। ऊपर का जो ये 3 एंट्री हम लोग देखें ना, क्या क्या बोलो, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन ये एंट्री होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना, फिर इन्वेस्ट कर देना। लेकिन सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर में इन्वेस्ट जो करेंगे ना, इन्वेस्ट अमाउंट क्या होगा, शैल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। फर्स्ट ईयर में ओनली डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सेकंड ईयर से क्या होगा जानते हो ना, डेप्रिसिएशन प्लस जो इंटरेस्ट मिला दोनों मिला करके इन्वेस्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये सब याद करोगे समझ में। देखो लास्ट ईयर में क्या होता है, लास्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अबव 4 एंट्रीज ऑफ सेकंड ईयर, ये जो हम लोग देखें ना, 1 2 माने इंटरेस्ट मिलने का एंट्री, फिर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना सिंकिंग फंड में, फिर 3 नंबर हम लोग देखे क्या बताओ, 3 नंबर मतलब ये वाला एंट्री हो, ये फर्स्ट ईयर वाला डेप्रिसिएशन जो सिंकिंग फंड में, ये 3 नंबर एंट्री हो जाएगा सेकंड ईयर का, ये 4 नंबर एंट्री हो जाएगा। ये चारों एंट्री लास्ट ईयर में भी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, 5वां एंट्री देखो, दिस इज न्यू फॉर लास्ट ईयर ओनली, लास्ट ईयर के लिए, ये देखो लास्ट ईयर लिखे हुए हैं यहाँ, समझ में आ रहा है। देखो 5वां एंट्री क्या होगा, फिफ्थ एंट्री कौन ईयर का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का फिफ्थ एंट्री, फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको सेल कर देना, लास्ट ईयर में तो सेल किया जाएगा। तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, पैसा मिला और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड चला गया। 6 नंबर देखो, फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल किए इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। यदि प्रॉफिट हुआ तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ना इसमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि प्रॉफिट हुआ तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, और यदि लॉस हुआ तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बात समझ में। 7 नंबर एंट्री देखो, फॉर बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये लास्ट ईयर का एंट्री है, बार बार याद रखना। लास्ट ईयर में सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उसको एसेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस था, जब ट्रांसफर करेंगे तो सिंकिंग फंड हो जाएगा डेबिट और टू एसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और ये लास्ट एंट्री, एनी बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड में यदि कुछ बैलेंस बचा उसको जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। यदि सरप्लस में यदि तुम्हारे जाके क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है सिंकिंग फंड का, सरप्लस हुआ तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, यदि डेफिसिट है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो एंट्री, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, मैंने ये सरप्लस का, या प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड। समझ में। तो ये एंट्री तुम लोग बढ़िया से देख लो, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और हार्ड।